हाल ही में शराब के ठेकों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें शराब की दुकानों की हाईवे, धार्मिक स्थलों और स्कूलों से दूरी निर्धारित की गई थी। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि शराब बेचने वाली दुकानें किसी भी प्रकार का विज्ञापन बोर्ड, दिशा सूचक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाहन के कांशीवाला स्थित शराब बेचने की दुकान को शायद इन नियमों की कोई परवाह नहीं है। दुकानदार ने सरकारी महकमे की दीवार पर शराब की दुकान की दिशा के बारे में जानकारी दी है। हाल ही में शराब के ठेकों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें शराब की दुकानों की हाईवे से 500 मीटर और धार्मिक स्थल व स्कूल से 100 मीटर की दूरी निर्धारित की गई थी। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि शराब बेचने वाली दुकानें किसी भी प्रकार का विज्ञापन बोर्ड, दिशा सूचक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाहन के कांसीवाला में शराब बेचने वाले दुकानदार द्वारा दीवार पर पूरी दिशा के साथ पूरी जानकारी शराब के चाहने वालों के लिए दे दी गई है। हद की बात तो यह है कि जिस दीवार पर यह जानकारी दी गई है वह दीवार सरकारी महकमे की है, जिसे शायद इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि नाहन में शराब बेचने वालों के द्वारा पूर्ण रूप से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उधर लिखने के लिए इस्तेमाल की गई दीवार पर जब पशुपालन विभाग से पूछा गया, तब पशुपालन विभाग की सहायक निदेशक नीरू शबनम ने बताया कि विभाग की दीवार पर शराब की दुकान की दिशा के बारे लिखा गया होने का मामला संज्ञान में आया है और विभाग को उसे तुरंत हटाने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सरकारी बिल्डिंग पर ठेके का रास्ता के लिखने के बारे में अभी मामला संज्ञान में लाया गया है। इस संदर्भ में तुरंत सहायक निदेशक पोल्ट्री को आदेश दे दिए गए हैं कि वहाँ पर उस जो इंडिकेशन दी गई है उसको वेव ऑफ कराया जाए, चाहे वाइट वॉश करवाई जाए, लेकिन इसको तुरंत हटा दिया जाए। ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दिए गए। जहां एक तरफ मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने सोमवार को पूरे देश में ईद उल फितर का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, वहीं इस मौके पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिससे लगता है कि इंसान पैसों के खातिर किसी भी स्तर तक गिर सकता है। हमें ये तो पता नहीं कि ये वीडियो भारत के ही किसी क्षेत्र का है या भारत के बाहर के किसी अन्य क्षेत्र का है, लेकिन इस वीडियो को देखते ही मुस्लिम संप्रदाय का हर कोई व्यक्ति शर्म से जरूर झुक जाएगा। यह वीडियो लगातार सोशल साइट पर वायरल होता जा रहा है। वीडियो में व्यक्ति नमाज अता करने के बाद मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ है और मस्जिद के बाहर रखे पैसे से भरे गुल्लक से किसी चेन के माध्यम से उसमें से पैसे निकाल रहा है। जैसे ही व्यक्ति गुल्लक से पैसे निकालता है और तुरंत पैसों को किसी हरे रंग के कपड़े के साथ लेकर वहीं से फरार हो जाता है। सवाल उठता है कि पैसे के खातिर इंसान अपने ईमान और अपनी इज्जत को कैसे बेच सकता है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से जहां प्रदेश के कई क्षेत्रों में तबाही मची हुई है, वहीं हमीरपुर में किसानों के लिए बारिश वरदान सिद्ध हुई है। हमीरपुर में लोग पिछले कई दिनों से बारिश की आस पर लगाए हुए थे। बारिश होने से जहां किसानों के चेहरे खिले हैं, वहीं लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। हमीरपुर वासी इसी आस में थे कि कब बारिश होगी और कैसे मक्की और धान की फसल को गर्मी की मार से बचाएंगे। हमीरपुर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और शहर की नालियों की गंदगी भी साफ हुई है। वहीं स्थानीय निवासी सुरेश ने कहा कि बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बड़े लंबे समय बाद हुई है और इसकी शायद आवश्यकता भी हो चुकी थी। किसान मायूस थे कि मक्की की बिजाई के बाद बारिश नहीं हुई। जो कृषि विभाग ने बीज उपलब्ध करवाया है वो बीज पानी के लिए पानी पर ही ज़्यादा फलता है, लिहाजा अब बारिश होने से इस फसल को काफ़ी फायदा हुआ है। वहीं लोगों को गर्मी से भी निजात मिली है। ये बारिश दाने बरसाने वाली है। व्यास नदी के ऊपरी क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन व चोटियों पर बर्फ पिघलने से पंडोह बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस पर बीबीएमबी प्रबंधन ने पंडोह डैम से पानी की निकासी के लिए 2 गेट खोल दिए हैं। वहीं प्रशासन ने भी व्यास नदी के किनारे न जाने के लिए आदेश जारी किए हैं, लेकिन लोग दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए व्यास नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में उतर रहे हैं। जब जब व्यास नदी का जलस्तर बढ़ता है तो प्रशासन द्वारा नदी के किनारे न जाने के आदेश जारी किए जाते हैं।
लेकिन लोग सेल्फी लेने के चक्कर में आदेशों की अवहेलना करके नदी किनारे उतर रहे हैं, जो खतरे से भरा हुआ है। वहीं पहाड़ों में बर्फ पिघलने और प्रदेश में भारी बारिश के चलते पंडोह डैम से पानी भी छोड़ा जा रहा है। इस बाबत पंडोह BBN ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। जल्द ही 1889 में बना रानीताल बाग नाहन के आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। अनदेखी के चलते बाग के दिन पर दिन हाल बुरे होते जा रहे थे, लेकिन अब नगरपालिका ने इसके सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। नगरपालिका द्वारा रानीताल बाग में बैठने के लिए नए बेंच, सैर के लिए आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सन 1889 में बना रानीताल बाग अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना गया है। पानी से भरा तालाब, चारों तरफ हरियाली, विशाल मंदिर इस बाग की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। लेकिन अनदेखी के चलते दिन पर दिन बाग के हाल बुरे होते जा रहे थे, लेकिन अब नगरपालिका ने इसके सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। बाग में एक गहरा कुआं था जो बड़े लंबे अरसे से सफाई के बिना गंदगी का ढेर बना हुआ था। बाग में बैठने के लिए नए बेंच, फुआरा व सैर के लिए आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। वहीं पार्षद शुभम सैनी ने बताया कि नगरपालिका जल्द ही रानीताल बाग के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कर देगा, जिससे यह बाग बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकेगा। 3 कुआं था, उसको हमने सफाई का कार्य शुरू किया है। उसमें हमारे पास नाहन MLA फंड से 2 लाख रुपए आए हैं, जिससे हमने उसकी सफाई का कार्य शुरू किया। उम्मीद तो यही है कि उससे पानी पीने लायक निकले, ताकि हम उसको लोगों में सप्लाई कर सकें उसकी। दूसरा, वहाँ पे एक नया वाटरफॉल बनाया गया है, जिसकी लागत तकरीबन 1 लाख से 1,30,000 के आसपास है। उसके बाद जो पुराना वहाँ पे फाउंटेन था, उसका टाइलों का काम अभी है। उसके अलावा वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हमने रेन शेल्टर, लाइब्रेरी विद कैफेटेरिया वो नया किया है। वहीं नाहन में हो रहे पर्यटन स्थलों व सड़कों के सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर शुभम सैनी ने नाहन वासियों से स्थलों को साफ व सुंदर बनाए रखने की अपील भी की। मेरी लोगों से एक तो सबसे पहले अपील रहेगी कि जो भी नाहन MC कार्य कर रही है, चाहे वो रानीताल सौंदर्यीकरण का है या सड़कों का है, कृपया उसमें जो नागरिक है नाहन के, वो सारे उसमें केयर करें। और जितना भी सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है वो नाहन MC आप लोगों के सहयोग से कर रही है। दिरी के सतौन में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी समस्या चल रही है। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है और उन्हें काफी दूर से पानी लेकर आना पड़ रहा है। पानी की समस्या के बारे में लोगों ने प्रशासन को कई बार बताया, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हो पा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से ग्राम पंचायत के प्रधान ने पानी का टैंकर रखा हुआ है। लोग शाम को 8 बजे लाइनों में खड़े होकर पानी भरने के लिए आते हैं और कुछ एक तो लाइन में ही खड़े रहते हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पाता। सतौन निवासी नीलम शर्मा और कमला सहित अन्य लोगों ने बताया कि विभाग के लोग घर में बस बिल देने के लिए ही आते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। कुछ एक लोगों का कहना है कि पानी खेतों की सिंचाई के लिए लोगों को दिया जा रहा है, पर सतौन के लोगों को पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विभाग से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद क्षेत्र में पानी की समस्या पूरी की जाएगी। 3 महीने से ना पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत बुरे हाल हो रहे और 3-3 हज़ार के बिल पकड़ाए जा रहे। सरकार क्या करें अब? प्रशासन इसके और क्या ध्यान नहीं दे रहा? बिल्कुल भी नहीं। और आपने किसी से शिकायत की थी? शिकायत की है जी से, तो उन्होंने क्या कहा? कोई आता ही नहीं। पानी बह रहा, नीचे रोड में बह रहा, सड़क में बह रहा। हाँ जी, सरकारी पैसे खा रहे थे, तो हम गरीब आदमी को मार रहे हैं। सेठ आदमी तो पैसा देकर पानी की टंकी मंगा दे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? फटाफट दिया, आप करो, कंप्लीट करो। देखो हम तो खुद करा रहे हैं, कितने बार हमने लिख के दे दिया है, तो सरकार कुछ भी नहीं कर रहे। हम क्या? वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, अब बने रहिए हमारे साथ।